हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 25 हमें करना है। आपको जो नोट्स दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 16 मार्क के लिए आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है, सॉरी ट्रायल बैलेंस है, और हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, मतलब रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तीनों ही बनाने। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले फायर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का डेटा दिया है, फिर मिसलेनियस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का डेटा दिया है, फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का भी डेटा दिया हुआ है। अब और इन तीनों डिपार्टमेंट का क्लेम कितना पे किया, मैनेजमेंट एक्सपेंस और कमीशन, ये तीनों खर्चा दिया है, और प्रीमियम और इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम सेम है। यहाँ पे भी 5 डेटा सेम है, यहाँ पे भी 5 डेटा सेम है नीचे। उसके अलावा जो है ना, देखोगे तो यहाँ से बिल्डिंग दे दिया, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, कैश एट बैंक, एजेंट बैलेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स। उसके बाद ये फंड है, तीनों फंड दे दिया। तीनों फंड मतलब रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का बैलेंस है। और बाद में नेक्स्ट पेज पे ये ड्यू टू अदर कंपनीज, मतलब ये लाइबिलिटी रहती है, बैड डेट्स है, पैसा डूब गया, प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2016, मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर हमने इंटरेस्ट डिविडेंड कमाया। अब देखो, इंटरेस्ट डिविडेंड ऊपर भी, इंटरेस्ट डिविडेंड नीचे है। ऊपर जो दिए हुए थे ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का इनकम है, वो जैसे फायर रेवेन्यू का है, उसके बाद मिसलेनियस का, एक्सीडेंट का। नीचे जो है वो जनरल है। इन तीनों डिपार्टमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको ऊपर दे दिया, इंटरेस्ट और डिविडेंड वाली इनकम। और नीचे जो दिया है वो नीचे के इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, अपने पास जनरल ऑफिस एक्सपेंस और शेयर कैपिटल है। कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, मतलब ये देखो ऊपर जो दिया है ट्रायल बैलेंस है, मतलब ऊपर वाली चीज़ों की डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अदर इन्फॉर्मेशन, इनकी डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई रहती है, तो हमें इसकी डबल एंट्री कंप्लीट करनी होती है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया है, 50% हमें नेट प्रीमियम का लेना है। और ओनली इन फायर डिपार्टमेंट एडिशनल ₹35,000 शॉल बी रिजीव्ड रिजर्व। तो तीनों डिपार्टमेंट में 50% तो अनएक्सपायर्ड रिस्क का हम रिविजन करेंगे ही, लेकिन प्रोविजन हमें फायर डिपार्टमेंट में एडिशनल करना है 35,000 का। प्रोवाइड ₹300 फॉर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इन एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में ₹300 हमें एक्सपेंस का प्रोविजन करना है। अनपेड ऑफिस एक्सपेंस है ₹1200 का, अनपेड ऑफिस एक्सपेंस। 25,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डालना है। अनपेड क्लेम में ₹1500 है, और अनपेड क्लेम मतलब हमने एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में कोई अनपेड है, मतलब अभी तक हमने क्लेम को पैसा किया दिया नहीं है, तो हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ाता है। जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फाइनल अकाउंट में करते थे, वैसा ही है। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम जनरल लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, समय लगेगा, और उसके साथ साथ आप सीखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनानी पड़ेगी, और फॉर्मेट बनाने के लिए आपको भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म RA, फॉर्म BRA, ये रहेगा हमारा रेवेन्यू अकाउंट। अब ये वाले जो क्वेश्चन में हमें 3 अलग-अलग जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, 3 हमें फॉर्मेट भी तीनों का अलग-अलग बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम 3 कॉलम बना लेते हैं, एक हो जाएगा फायर के लिए, एक हो जाएगा मिसलेनियस के लिए, और एक हो जाएगा अ, मरीन के लिए, सॉरी एक्सीडेंट के लिए। तो ये फायर हो गया, उसके बाद एक है मिसलेनियस, और एक है एक्सीडेंट डिपार्टमेंट का जो था उसका। और यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल्स हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे उसका शेड्यूल नंबर देना पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए वो अभी तक। तो ये हम शेड्यूल्स नंबर दे देंगे। आप नीचे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी का नाम, मैं लिख दूं क्या वो भी, से ये यहाँ हो गया फॉर्म BA, ऊपर में क्या डंडी आ रहा है, रेवेन्यू अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या था, वही ये भारत जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
यहाँ पे ईयर लिख देते, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2017 का बना रहे हैं हम ये, और ये उसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे, पर्टिकुलर्स। ये तो हो गया रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट। फिर इसके जो शेड्यूल्स रहेंगे वो बनाएंगे। शेड्यूल्स हम यहीं पे बनाते जाएंगे बाजू में। चलो ठीक है, शेड्यूल्स का हम बाद में देखते हैं। ये यहाँ बना दिए। अब यहाँ हम एक और फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा रहता है? फॉर्म बी पीएल रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी आपको बना लेनी है फॉर्मेट। इसमें 3 डिपार्टमेंट नहीं रहते हैं, इसमें 2 ही कॉलम बनेंगे। शेड्यूल शेड्यूल तो इसमें रहता ही नहीं, एक ही कॉलम रहेगा एक्चुअली। बहुत बड़ा कॉलम हो गया, इतना कुछ की जरूरत ही नहीं है, छोटा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप वो सब चीजें आपको हर जगह लिखना पड़ता है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2017। फिर एक जो हमें और बनानी है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ही मेन है, इसमें शेड्यूल बहुत रहेंगे। बी बैलेंस शीट, ये कब रहेगा? एज ऑन 31st मार्च 2000। यहाँ पे हम शेड्यूल लिखेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, सबके शेड्यूल्स भी बनाने रहेंगे, करते एक एक करके शेड्यूल्स हम लाइन से बनाएंगे। अब आइटम एक एक बार देखते जाओ क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे क्लेम है, तो क्लेम में एडजस्टमेंट रहे है क्या? नहीं है नीचे आप देखोगे तो क्लेम आउटस्टैंडिंग लिखा था, अनपेड क्लेम में लिखा है ना एक्सीडेंट डिपार्टमेंट का, मतलब क्लेम में एडजस्टमेंट भी है। तो और शेड्यूल नंबर 1 रहेगा प्रीमियम का। प्रीमियम जो है, प्रीमियम में एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो, ये इसका एडजस्टमेंट ही करना रहता है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का ही एडजस्टमेंट प्रीमियम का मेन एडजस्टमेंट रहता है। तो शेड्यूल नंबर 1 बनेगा प्रीमियम का, शेड्यूल नंबर 2 बनेगा क्लेम का। अच्छा, शेड्यूल नंबर 3 रहता है, देखो शेड्यूल बनाओ या ना बनाओ, आपको नंबरिंग तो देना ही होता है शेड्यूल का, लेकिन ये क्वेश्चन सब में कमीशन जैसे दिया है, मैं ये बोल रहा था कि कुछ शेड्यूल ना बनाते हुए डायरेक्ट यदि वहां लिख के हो जाए तो अपन वैसा करेंगे। तो कमीशन में भी देख लो कुछ एडजस्टमेंट है क्या? कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अपन कमीशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपेंस में, उसके लिए शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब शेड्यूल नंबर हमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है। और शेड्यूल नंबर 4 रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो बनाना पड़ सकता है, एक दो खर्चे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंस वैसे दे दिया है और दूसरा कोई खर्चा है नहीं, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेंस में जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, 300 रुपये ऐड करना है। तो ये एडिशन जो है हमें शेड्यूल बना के दिखाना पड़ेगा। तो सिर्फ ये यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा कमीशन है उसमें बस एडजस्टमेंट नहीं, बाकी सब में ही एडजस्टमेंट है। तो चलिए शेड्यूल तो बनाना ही है, तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि बगैर शेड्यूल बनाए बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। यहाँ हम बनाते चले जाएंगे। जैसे पहला रहेगा शेड्यूल 1, ये रहेगा प्रीमियम अर्न्ड नेट। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स एक ही लाइन है, पर इसमें प्रीमियम अर्न जो भी रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड रहेगी उसके 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एक रहेगा फायर का, एक रहेगा मिसलेनियस के लिए कुछ अमाउंट लिखना है वो, और एक रहेगा आपका एक्सीडेंटल का। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है क्योंकि, तो तीनों का डिटेल हमें लिखना है।
उसके बाद इसको यहाँ तक ये जगह लग जाएगा, हम इसमें नीचे नीचे यहीं पे लिखते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे शेड्यूल 2 बना लेंगे, इसको थोड़ा और जगह दे देते हैं। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 रहता है क्लेम का, मालूम है आपको, क्लेम इनकर्ड। इसमें एक ही जगह एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा लाइन छोड़ के हम फिर बनाएंगे शेड्यूल 3 जो कि कमीशन का है। वैसे कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे उसका। हम बनाएंगे शेड्यूल नंबर 4 जो कि है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये रहेगा शेड्यूल 3। उसके बाद बैलेंस शीट वाली शेड्यूल चालू हो जाती है जो कि रहेगी यहाँ पे शेड्यूल 5। अब बैलेंस शीट जो हमने बनाया है वहाँ पे एक बार ना फॉर्मेट में चलो लिखते जाओ ताकि आपको ध्यान में आएगा कौन सा आइटम हमें बनाना है शेड्यूल में, कौन सा नहीं बनाना है। तो जैसे पहला रहता है जो बच्चों, वो क्या रहता है, शेयर कैपिटल, बराबर। शेयर कैपिटल का नंबर रहता है वो रहता है 5। फिर जो रहता है दूसरा वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका रहता है शेड्यूल नंबर 6। तीसरा एक रहता है फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, इसका कोई शेड्यूल नहीं रहता, रहा तो डायरेक्ट लिखते हैं। फिर चौथा रहता है बोरोइंग्स, ठीक है, ये रहेगा शेड्यूल नंबर 7। फिर इसके बाद इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे, अच्छा इसका हेडिंग लिखना पड़ेगा, हाँ ये इसको, ये रहता है सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब लाइबिलिटी है पर यहाँ पे टर्म्स अलग यूज होता है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड रहेगा, अब यहाँ पे जो पहला आइटम है वो रहेगा फिक्स्ड असेट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट, इसको 5वां दे देते सीधा नंबर। इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे छठवा रहता है लोन्स, यदि हमने कुछ लोन्स दिया है तो। फिर बच्चों फिक्स्ड असेट्स लिखते हैं, और एक रहेगा करंट असेट्स। करंट असेट्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक रहेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और दूसरा रहेगा एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, ठीक है। इतनी डेटा आपको बनानी है, फिर इसका टोटल करेंगे, इसमें से फिर हमें माइनस करना होता है करंट लायबिलिटीज, और एक और आइटम रहेगा प्रोविजंस। तो ये इसका जो टोटल आएगा हम ऊपर में से क्या करते हैं माइनस, और जो फाइनल फिगर आएगा वो सबसे नीचे लिख देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह इसमें दिया नहीं है, और आपको क्योंकि फॉर्मेट में है तो लिख देना आगे। ये लाइन बेटा स्ट्रेट नहीं है, उसके लिए सॉरी, यहाँ बहुत बड़ा फॉर्मेट रहता है। यहाँ आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, आप लोग कॉपी में बराबर ड्रॉ करो, ठीक है। और ये सबके शेड्यूल्स पहले ऐसा फॉर्मेट जैसा मैंने याद किया, मैंने बिल्कुल रट के रखा है, आप भी रट लो। तो ये शेड्यूल नंबर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11 या 12, 13, 14, और लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पे जाके 15, और उसके बाद ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल 15 होने चाहिए। अब लाइन से बनाते जाओ, पहले मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, अब यहाँ पे मैं बनाते जा रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 4 हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद। शेड्यूल नंबर 5, मैं शेड्यूल नहीं लिखूंगा, सीधा 5 लिख देता हूँ, आप समझ जाना शेड्यूल है। ये रहेगा बेटा शेयर कैपिटल,
इसमें ज़्यादा लाइन नहीं, 2-3 लाइन ही लगेगा। छठवां रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इतने में हो जाएगा जितना नीचे जगह है। सातवां रहेगा कुछ नहीं सातवां बोरोइंग्स रहता है, रहेगा तो लिख देंगे। आठवां बोरोइंग्स के अलावा रहेगा वो एसेट चालू हो जाएगा हमारा। शेड्यूल नंबर 8 रहेगा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट थे कुछ। 9 रहेगा लोन हमने कुछ दिया है तो उसका, वो भी थे। 10 रहेगा फिक्स्ड एसेट्स का, वो भी थे। फिर 11 रहेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस का। फिर एक और बनेगा 12th, ऐसा आपको ही बनाना पड़ेगा पेपर, एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। उसके बाद 13th रहेगा करंट लायबिलिटीज। उसके बाद 14th रहेगा प्रोविजंस। इतना शेड्यूल बनाना रहेगा, ठीक है। अब चलो, अब आइटम एक एक देखते जाते हैं। जैसे फायर इंश्योरेंस का देखो, क्लेम पेड है ना आउटस्टैंडिंग, क्लेम पेड में कितना 1,17,800। ये फायर में क्लेम इनकर्ड इधर है, यहाँ लिख देंगे फायर मिसलिनियस एक्सीडेंट, फायर मिसलिनियस, और ये रहेगा एक्सीडेंटल वाला। यहाँ पे जो क्लेम पेड है कितना दिया है 1,17,800, ये लिख दिया बस मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो मैनेजमेंट एक्सपेंस 47,300, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लिखे वहाँ पे भी बना दो फायर मिसलेनियस और अकाउंट एक्सीडेंट वाला, और इसमें लिख दो मैनेजमेंट एक्सपेंस। फायर का कितना है 47,300, वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। बस सिर्फ अमाउंट लिख रहे हैं हम। कमीशन 12,800 पे किया फायर डिपार्टमेंट का, कमीशन का बनाया नहीं हमने, डायरेक्ट हम लिखने वाले थे रेवेन्यू अकाउंट में। तो चलिए रेवेन्यू अकाउंट में लिख देते, ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे। रेवेन्यू अकाउंट में हम लिख देंगे, देखो इसमें पहला तो है प्रीमियम अर्न्ड नेट, दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ता है। तीसरा रहता है कुछ अदर है तो बता दो भाई, रहेगा तो बताएंगे। फोर्थ रहेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, और ये ध्यान रखना ये ग्रॉस वैल्यू रहता है, ठीक है। इसके शेड्यूल्स भी रहेंगे, शेड्यूल सिर्फ प्रीमियम अर्न का बनता है नेट, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल ए बोल देंगे इसको हम। ये पांचवा रहेगा यहाँ से एक्सपेंस, तो ये रहता है पहला क्लेम इनकर्ड, शेड्यूल नंबर 2 बनाया इसके लिए हमने। उसके बाद रहेगा कमीशन, शेड्यूल 3 रहेगा इसके लिए, और फिर रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, है कि नहीं। मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा, इसको बोलते हैं फोर्थ शेड्यूल।
तो अभी हम कमीशन का देख रहे थे। कमीशन कौन सा है? देखो तीसरा है 12,800। तो फायर में लिख दो 12,800। 3,27,600 का प्रीमियम है। प्रीमियम के लिए हमने शेड्यूल नंबर 1 बनाया बच्चों। तो चलिए शेड्यूल नंबर 1 में लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम। कितना प्रीमियम आया? 3,27,600। यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 7,400। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अब कहीं पे भी ना इसमें एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। ये सीधा आप इनकम में लिख दो और ये फायर का रहेगा तो फायर वाले कॉलम में लिखना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 7,400। तो आप इसमें सीधा जाइए रेवेन्यू अकाउंट में और यहाँ इंटरेस्ट डिविडेंड वाला जो कॉलम है यहाँ लिख दीजिए 7,400। ठीक है, आगे देखेंगे तो अब मिसलिनियस वाला चालू हो गया। सेम डेटा उसका भी है। तो क्लेम पेड 2,30,000। अब मैं पहले दोनों का एक साथ डेटा लिखूंगा। इसका क्लेम पेड है 2,30,000, इसका है 1,24,300। ये क्लेम का था, क्लेम पेड का। तो इसका है 2,30,000 और एक्सीडेंट का है 1,24,300। ठीक है, दोनों का लिख दिया। वैसे ही ये 72,400 और इसका है 64,100 मैनेजमेंट एक्सपेंस। यहाँ लिख दो 72,400 ये हो जाएगा। देखो ये 72,400 यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेंस और यहाँ देखोगे तो ये 64,100 का एक्सीडेंट वाले में। फिर ये 27,800 और 18,300 कमीशन को कमीशन में लिख दे। जस्ट अ मिनट, एक कॉल। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे? कमीशन 27,800 और 18,300। तो यहाँ लिख दो, डायरेक्ट रेवेन्यू अकाउंट में लिखेंगे। रेवेन्यू अकाउंट है, यहाँ पे कमीशन का एक्सपेंस 27,800 और 18,300। फिर ये प्रीमियम 5,60,600 लिखो। यहाँ पे हमने प्रीमियम का शेड्यूल बनाया हुआ है। तो मिसलेनियस का है 5,60,600 और एक्सीडेंट का है 3,80,400। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को देख रहे हो। ऑल्टअप ऑल्टअप मैं कर रहा हूँ। फिर ये इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये इनकम में कोई चेंज है नहीं। डायरेक्ट हम रेवेन्यू अकाउंट में लिख सकते हैं इसको 31,400 और 3,200। 31,400 3,200 यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा हमने पूरा यहाँ तक ले लिया, इंटरेस्ट डिविडेंड तक। ठीक है, अब देखो ये बिल्डिंग है और ये इन्वेस्टमेंट है। तो बिल्डिंग के लिए हमने फिक्स असेट का शेड्यूल बनाया 4,30,900। वो शेड्यूल है, इसमें हमें बिल्डिंग की शेड्यूल देखनी है। तो बेटा ये रहा बिल्डिंग, फिक्स असेट में लिख देंगे। कलर बदल दे क्या? कलर बदल देते हैं इसका। बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया 4,30,900 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट 2,40,700 ये इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, ये ऊपर बना हुआ है। जो ये इन्वेस्टमेंट है हमारा 2,40,700। आगे बढ़ेंगे। कैश एंड कैश एट बैंक, ये दोनों एक ही शेड्यूल में चला जाएगा। ये हमने नीचे बनाया हुआ है। कैश चला जाएगा 23,400 और यहाँ लिख देंगे हम कैश एट बैंक।
ये दिया हुआ 1/12/600। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर इतना सारा शेड्यूल कैसे बनाऊंगा पेपर में? बनाना पड़ेगा। जब तक आप शेड्यूल पूरा नहीं बनाएंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। आइटम पढ़ते रहोगे, लिखोगे कहाँ पे, है ना? बाद के लिए बचा के रखोगे। या शेड्यूल बना लेना फटफट, ये रट लो एकदम फॉर्मेट। शेड्यूल जब फटाफट छापना है, फाइनल अकाउंट का 16 मार्क वाला क्वेश्चन कर रहे तो। एजेंट बैलेंसेस या डेबिट बैलेंसेस 67,200 यहाँ लिख दो। $67,200 पैसा लेना रहेगा एजेंट लोगों से। सन्ड्री डेटर्स भी वहीं जाएगा 43,400। फिर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये करंट लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा हमें। कितना था? 82,400। नीचे शेड्यूल बना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 82,400। ये तीनों फंड जो है प्रीमियम में एडजस्ट होते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लो, जैसे यहाँ रहेगा ना। ध्यान रखना पेपर में सबसे पहले यहाँ लिख देना, एक लाइन 2 लाइन छोड़ देना, क्योंकि और कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद यहाँ लिख सकते रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस है, वो लिख दो यहाँ पर। जगह मैंने ज़्यादा छोड़ना चाहिए था। 1,05,800 फायर का है, मिसलेनियस का है 47,300 और एक्सीडेंट का है 89,400। ये 1/4/2016 का बैलेंस हो गया। इसमें से हम इसमें एडिशनल रिजर्व भी मेंटेन करना है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, तीनों वाला पार्ट खत्म। अब ये एडजस्टमेंट में ना, जैसे पहला ही है कि अभी हमें एक तो नेट प्रीमियम का 50% करना है, लेकिन ये सब कभी भी अनएक्सपायर्ड रिस्क का एडजस्टमेंट करने से पहले कभी भी बाकी देख लेना कि और कोई है क्या एडजस्टमेंट जिससे प्रीमियम को फर्क पड़ता है। तो जैसे पॉइंट नंबर बी से कुछ नहीं होने वाला है, सी भी नहीं है काम का, डी भी कोई काम का नहीं है, ई से भी, तो किसी और से प्रीमियम को फर्क पड़ने वाला, जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम यदि रहा, मतलब प्रीमियम आना बाकी है, तो आप उसको एडवांसेस एंड अदर एसेट में भी दिखाओगे और इनकम में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद मतलब रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जब तक प्रीमियम का पूरा फाइनल अमाउंट नहीं हुआ तब तक कैलकुलेट नहीं करते हैं। 35,000 हमें हायर डिपार्टमेंट में एडिशनल रिजर्व बना ले। अब यहाँ क्या करना कि अब हमें 31 मार्च 2017 की भी बैलेंस यहाँ पे लिखना है और उसको माइनस करना रहेगा। वो कितना लेना है? तो प्रीमियम का 50%। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? ये रहा मेरा। भाई अपना कैलकुलेटर आप लेके रहिए, मेरा तो है। अब 3,27,600 का 50% लेंगे। 3,27,600 का 50%, ये आएगा 1,63,800। ये माइनस करना रहेगा। वैसे ही 5,60,600 का 50%, 2,83,000। अच्छा, पेपर में 50% नहीं भी लिखा रहता था तो ये तीनों डिपार्टमेंट में 50% कैलकुलेट करते थे। सिर्फ जो मरीन रहता है उसमें 100% रहता है। वैसे 3,80,400 का 50%, ये हो जाएगा 1,90,200। ठीक है, अब इसमें हमें एडिशनल रिजर्व भी माइनस करना है। तो जो एडिशनल रिजर्व है, एडिशनल रिजर्व वो भी कब का? 31 मार्च 2017
17 का। मुझे और नीचे जगह छोड़ना चाहिए था, थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से। ये सिर्फ किस में करना था बताया उन्होंने, सिर्फ फायर में करना है आपको 35,000। क्या देखो, सिर्फ फायर में करना है 35,000। अब ये 1,05,800 में से ना नीचे का तीनों माइनस करना है। 1,05,800 में से नीचे का 163,800 माइनस करो और 35,000 माइनस करो। तो कितना माइनस करना है? 93,000 माइनस में आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं ना यहाँ पे बहुत चीज़ ज़्यादा सॉरी बस करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ये जो यहाँ लिखेंगे हम, ये इन तीनों का, ये इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद जो आ रहा है वो है 93,000 माइनस में। अब ध्यान से लिखना, गलती नहीं करना चाहिए। फिर वैसे 47,300 में से माइनस कर दो ये इसमें से, ये 280,300 तो ये हो जाएगा 2,33,000 माइनस में आएगा। फिर वैसे ये 89,400 जो है उसमें से आप माइनस कर दो 1,90,200, ये आएगा हमारा 1,08,000। बच्चों ये जो आया ना, इसको इसमें से माइनस करना है, प्रीमियम में से, क्योंकि क्या है, प्रीमियम में से ये माइनस होता है। तो देखो ये यदि प्लस आया रहता तो ऐड हो जाएगा, और माइनस आया तो इसमें से माइनस हो जाएगा। वैसे 327,600 में से ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखे, और ये दोनों ही क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो अभी क्या करना है, हमने पहले तो ओपनिंग में से क्लोजिंग तो माइनस आया तो इसमें से माइनस कर दो। देखो 327,600 में से माइनस करूंगे 93,000, तो 234,600 वो इसके नीचे लिखना था, बेसिकली इसके नीचे लिखना था, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेट प्रीमियम। आप उसको नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये जो है ये यहाँ इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से 234,600 ऐसा नीचे रहेगा। तो वैसे 5,60,600 ये जो अमाउंट दिया है 5,60,600, इसमें से आप माइनस करेंगे 2,33,000, ये लिखोगे 3,27,600। वैसे ही 3,80,400 में से माइनस करोगे 1,08,000, तो यहाँ लिखोगे 2,79,600 बराबर है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है नेट प्रीमियम अर्न निकालने के। पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख देना, ये दिया रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करके लिखना है, एडिशनल रिजर्व दिया है तो ही लिखना। फिर ओपनिंग में से ये जो आया, ओपनिंग में से ये दोनों हमने क्या किया, माइनस, वो नीचे लिखा इधर में। फिर ये जो नीचे आया उसको हमने सबसे टॉप में से कर दिया माइनस। प्लस आया रहता तो ये नेगेटिव वैल्यू आई तो माइनस की, पॉजिटिव वैल्यू आई रहती तो प्लस किए होते। फिर आता नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम अर्न। ठीक है, अब ये चला जाएगा हमारे शेड्यूल 1 के हिसाब से, चला जाएगा ये रेवेन्यू अकाउंट में 234,600 लिख दो, 234,600। वैसे ही एक है हमारा 327,600, 327,600, और एक है एक्सीडेंट वाला जो है, एक्सीडेंट वाला है 279,600, 279। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखते रहो, नहीं तो छूट गया तो समझेगा नहीं कुछ भी। इसका एडजस्टमेंट कर लिया हमने, 300 जो है हमें मैनेजमेंट एक्सपेंस में ऐड करना है, तो एडजस्टमेंट पहले पूरा कर लेते हैं। सॉरी, 300 यहाँ ऐड कर दो, ऐड क्या है, ये प्रोविजन है और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोविजन जो हमने की है ये कौन से फंड में है बेटा, 300 जो है एक्सीडेंटल फंड में है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे 300। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट इसमें रहने वाला नहीं है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये आया 47,300, 72,400,
64,400 सिर्फ इतने के लिए एडजस्टमेंट करवाया। तो ये जो एडजस्टमेंट लिखा, अच्छा ध्यान देना ऊपर भी लिखे हमने, ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस भी प्रोविजन में जाएगा, और वो प्रोविजन का शेड्यूल हमने बनाया हुआ है, यहाँ लिखना प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, यहाँ 300 लिखेंगे, और साथ में वो जो फंड आया बैलेंस, जैसे फायर, क्या लिखा था, फायर इंश्योरेंस फंड, मिसलेनियस इंश्योरेंस फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस फंड, ये तीनों लिखना पड़ेगा। फायर इंश्योरेंस फंड, वैसे ही मिसलेनियस इंश्योरेंस फंड, वैसे ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फंड। अब इसमें जो कैलकुलेट किया ना क्लोजिंग, वो लिखना, जो ये क्लोजिंग लिखे निकाले ना हमने, ये 1,63,800 प्लस 35,000, वो लेना, 1,00,000 जैसे 1,63,800 लिख दो, ये हो गया 1,63,800। वैसे मिसलेनियस का देखो कितना है, मिसलेनियस निकाले तो 280, 300। जो क्लोजिंग हमने 50% कैलकुलेट किया प्रीमियम पे, ये जो आया था 280, 300 कैसे आया था, हमने 560, 600 का 50% निकाले थे, ये 190, 200 भी। वैसे ही वो एडिशनल रिजर्व भी लिखने का, एडिशनल रिजर्व कौन सा है, सिर्फ फायर के लिए है, कितना था, 35,000, सिर्फ 35,000 था, यहाँ पे हमने लिखे थे 35,000, देख लो, दिस 35,000 वहाँ पे हमने लिखे। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें ना नीचे का हमने लिखे ही नहीं थे, जैसे ड्यू टू अदर कंपनीज है 17,400, ये हमें करंट लाइबिलिटी में लिखना है, ड्यू टू अदर कंपनी। कितना अमाउंट था देख लो, ये देखो 17,400, ये वाली। तो उसके नीचे क्या है, बैड डेट, ये 1,200 रुपये डूबा है, तो ये प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं। प्रॉफिट लॉस की जो फॉर्मेट हमने रेडी किया है क्या, नहीं किया, पहले तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, किसका किसका, ये हम तीनों का लिख देंगे, फायर इंश्योरेंस का आएगा वो भी लिखेंगे, वैसे ही मिसलेनियस इंश्योरेंस से लिखेंगे, और एक्सीडेंटल वाला जो अमाउंट आएगा वो भी लिखेंगे। फिर इसमें दूसरा जो है प्रॉफिट और ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। तीसरा इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, ये भी इनकम में यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ रहता है तो अदर जाता है, स्पेसिफाई करना है। फिर इसको बोलेंगे टोटल ए, जिसमें से माइनस होता है एक्सपेंसेस, जिसमें से पहला रहता है प्रोविजंस, रहता है तो लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद रहता है अदर एक्सपेंसेस, और इसमें बाकी सारे ही एक्सपेंसेस हमें लिखना होता है। तो जिसमें पहला था बैड डेट, बैड डेट्स, कितना अमाउंट था देख लो, 1,200, समझा कितनी बड़ी गणित है। प्रॉफिट लॉस का ये जो है 45,200, ये इसके नीचे ही आएगा, इसके नीचे मतलब इसमें और फॉर्मेट ये बड़ा होगा, इसके नीचे जैसे और भी खर्चे रहेंगे ना, तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, इसको बोलेंगे टोटल बी। फिर ये ए में से भी माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी हो जाएगा वो। फिर आप वो करने के बाद इसमें कुछ टैक्स है तो माइनस हो जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर जो निकलेगा अमाउंट वो आएगा, फिर बाद में इसमें से जो आता है अमाउंट उसमें ही ऐड हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये ओपनिंग बैलेंस का है 1 अप्रैल 2016 का, वो ये वैल्यू है 45,200। बेसिकली लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट बचा है टैक्स के बाद का अमाउंट होता है, करके वो हम जब तक ये टैक्स कैलकुलेट वाला फिगर नहीं आता टैक्स के बाद वाला अमाउंट तब तक वो ऐड नहीं करना। इंटरेस्ट डिविडेंड 10,400, तो ये यहाँ हमने लिखे तो 10,000। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में लिख दो 2,13,000, शेड्यूल बनाए हमने 2,13,000। फिर ये फर्नीचर 20,000 ये फिक्स असेट में लिखेंगे, $20,000 हो गया फर्नीचर का। फॉरेन सिक्योरिटी ये भी इन्वेस्टमेंट रहेगा 3,17,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो। जनरल ऑफिस एक्सपेंस ये प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस में लिख दो, हमने अभी प्रॉफिट लॉस बनाया था यहाँ पे, जनरल ऑफिस एक्सपेंस। और इसमें ना एडजस्टमेंट भी है, देखोगे तो नीचे एडजस्टमेंट दिया था, देखो अनपेड ऑफिस एक्सपेंस का यहाँ एडजस्टमेंट था। तो ये 1,24,300 ना इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वाला। और शेयर कैपिटल 6 लाख ये लिखा है ₹10 ईच, तो आपने शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाया है वहाँ लिख दो। शेयर कैपिटल का तो पहला ही शेड्यूल है ये, कितना अमाउंट है देख लो। शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसा लिख देना, और ये 6 लाख रुपए लिख देना। ठीक है, तो जी ये कर दिए थे पॉइंट हमने। 300 का एडजस्टमेंट भी ले चुके हैं। अनपेड ऑफिस एक्सपेंस 1,200, वो यहाँ मैंने बताया, अभी हमने जगह छोड़े ना। अनपेड है मतलब वो लाइबिलिटी भी है, आप एक तो करंट लाइबिलिटी में लिख दो अनपेड ऑफिस एक्सपेंस, कितना है 1,200, और उसको आप प्रॉफिट लॉस में लिख दो। ये ऐड करके बाहर निकाल लेंगे। 25,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से माइनस करना है, नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर करना है 25,000। तो प्रोविजन करना है ये, तो हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसमें उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो उतने से वैल्यू हमें कम करना पड़ेगा 25,000 से। अब इसमें दो चीज़ है, एक रहता है परमानेंट वाली, और एक रहता है जो परमानेंट नहीं है, जस्ट प्रोविजन करने के लिए किया गया है। मतलब उसको एज अ एक्सपेंस नहीं मानना है, उसको जस्ट इन्वेस्टमेंट को हमने रीवैल्यू किया, ठीक है। यदि परमानेंट डिविनेशन हो गया मतलब तो लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि परमानेंट है कि नहीं है, टेम्पररी है। अब यहाँ सिर्फ इतना लिख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए 25,000 प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये जो बैलेंस शीट है, जस्ट अ मिनट में
पानी लेता हूँ। तो 25,000 हमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफ़र करना है, ये मतलब इसलिए करते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें कभी भी गिर सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। परमानेंट गिर गई और ऐसा लगता है कि नहीं ये वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, हमें इसको एज अ लॉस बुक करना है, तो उसको आप प्रोविजन में बुक करते हो। बट यहाँ जो है ये अप्रोप्रिएशन है, हमें जब फाइनल प्रॉफिट निकल जाएगी तो उसमें से कुछ पैसा हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर करना है। ये जब रहेगा तो फाइनल प्रॉफिट के बाद हम देखते हैं। अनक्लेम अनपेड क्लेम जो है 15,000 का, ये क्लेम में ऐड कर दो, एक्सीडेंट डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ क्लेम का शेड्यूल बना है। हाँ, 15,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर ये अभी टोटल फाइनल हो गया 1,17,800, 2,30,000, ये हो जाएगा 1,24,300 में ऐड कर दो, 1,24,300 प्लस 15,000, 139,300। ये लिख दो 1,17,800 सीधा रेवेन्यू अकाउंट में। एक एक कंप्लीट करते जाओ। 1,17,800, फिर था 2,30,000 और 1,39,300, 2,30,000 और 1,39,300। ये हमने क्लेम इनकर्ड फाइनल कर दिया। और ये जो अनपेड क्लेम है उसको लाइबिलिटी में भी लिखना जरूरी है, 15,000। इसको हम करंट लाइबिलिटी में लिख देंगे 15,000। देखो करंट लाइबिलिटी का शेड्यूल यहाँ पे है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनपेड क्लेम। कोई भी एक चीज मिस हो गई, बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। ये हो गया। अब जनरल रिजर्व में 40,000 ट्रांसफर करना, ये भी अप्रोप्रिएशन का हिस्सा है। तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब हम पहले रेवेन्यू अकाउंट को टोटल कर लेंगे। रेवेन्यू अकाउंट में ले जाने के लिए कुछ पेंडिंग है तो देख लो। प्रीमियम हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लेके गए हैं, कमीशन भी जा चुका है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे थे क्या 47,300? नहीं लिखे थे, लिख दो 47,300। फिर एक है 72,400 एंड 64,400, 72,400 एंड 64,400। समझ में आ रहा है? चलिए ऊपर इनकम का टोटल करते हैं। इनकम का टोटल देखो 2,34,600 प्लस 7,400, ये आ गया 2,42,000। 3,27,600 प्लस 31,400, ये हो गया 3,59,000। 279,600 प्लस 3,200, 282,800 हो गया ये। अब ये टोटल कर देंगे, टोटल बी 1,17,800 प्लस 12,800 प्लस 47,300, ये हो गया 177,900। 2,30,000 प्लस 27,800 प्लस 72,400, 3,30,200 हो गया ये। 139,300 प्लस 18,300 प्लस 64,400, ये हो गया 2,22,000। अब इसमें से ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा देखिए, ऊपर जो है 2,42,000 है, उसमें से आप माइनस कर दो 1,77,900, ये हो गया 64,100। वैसे ही 3,59,000 है, उसमें से माइनस कर दो आप 3,30,200, ये हो जाएगा 28,800। और ये 2,82,800, इसमें से माइनस कर दो आप 2,22,000,
60,800 ये चला जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस 64,100, 28,800, 60,800। तो चलिए लिखते हैं। ये आया 64,100, फिर 28,800, सॉरी 28,800 और एक लास्ट वाला है 60,800। ये हो गया, ये कुछ था नहीं, अभी सभी को जोड़ दो। 64,100 प्लस 28,800 प्लस 60,800 प्लस 10,400, ये हो गया 1,64,100। ठीक है, इसमें ये जो 1,24,300 है उसको बाहर निकाल लो। 1,24,300 प्लस 1,200 ये हो जाएगा 1,25,500। 1,25,500 इसको ऐड कर दो। 1,64,100 प्लस 1,200 प्लस 1,25,500, सॉरी ये तो इनकम एक्सपेंस इधर है। 1,200 प्लस 1,25,500 करोगे तो ये टोटल आ गया 1,26,700। देखो 1,64,100 में से माइनस कर दो 1,26,700, ये 37,400 का प्रॉफिट आया। इसमें से टैक्स कुछ है नहीं तो उतना ही प्रॉफिट रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 37,400 प्लस 45,200, 82,600। ये अवेलेबल है अप्रोप्रिएशन के लिए। प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन देख लो क्या क्या अप्रोप्रिएशन था। ठीक है, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक तो 25,000 हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लेके जाना है और 40,000 हमें जनरल रिजर्व में लेके जाना है। 40 और 25,000 यहाँ ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना 25,000, और दूसरा रहेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, ये दोनों माइनस कर दो। 600 में से माइनस कर देंगे हम 25,000, माइनस कर देंगे 40,000, ये बचा 17,600। ये बैलेंस है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। बेसिकली तीनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे, 25, 40 और 17,600। ये हमने बनाए हुए हैं जनरल रिजर्व। ये शेड्यूल्स में आओ बच्चों, रिजर्व सरप्लस में लिख देंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना अमाउंट था 25,000, यही आता है बेसिकली, बांट रहे बस उसको अलग 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 अकाउंट में। जनरल रिजर्व कितना था 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस बचा वो लिख लो। ये हमने निकाले थे, वो आया है 17,600 रुपये। 17,600 रुपये। इसको टोटल कर लेंगे, प्लस 25,000 प्लस 40,000, तो ये 82,600 ही रहेगा बेसिकली।
ये रिजर्व सरप्लस लिख देंगे 82,600 बैलेंस शीट में। ये 6 लाख है शेयर कैपिटल, ये कुछ है नहीं, बोरोइंग कुछ है नहीं, बराबर है। ये है नहीं, इसका टोटल कर लो इन्वेस्टमेंट का, 240,700 प्लस 2,13,000 प्लस 3,17,000, ये हो गया 7,70,700। लोन कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 7,70,700। ऑल टेप का आदत हो गया, 7,70,700 यहाँ लिख दो। अब लोन तो कुछ था नहीं, फिक्स असेट था। चलिए देखते फिक्स असेट का कितना था टोटल बच्चों। दो ही चीज है, तो ये लगभग 450,900, लगभग क्या उतना ही है, 450,900 है। इसको भी लिख लो बैलेंस शीट में, 450,900। कैश और एडवांसेस है, कैश कितना है तो सबका टोटल कर लेते पहले। इनका टोटल कर लेंगे हम 23,400 प्लस 1,12,600। बच्चों ये है 1,36,000, इसका टोटल भी कर लेते हैं 67,200 प्लस 43,400, ये 1,10,600। वैसे ही इसका टोटल कर लो करंट लाइबिलिटी का, 82,400 प्लस 17,400 प्लस 1,200 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 1,16,000। और एक फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं 300 प्लस 1,63,800 प्लस 2,80 300 प्लस 1,90 200 प्लस 35,000, ये हो गया 669,600। अब सबको लिख देते फट 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 बैलेंस शीट में। 450 तो 1,36,000 बेटा कैश बैलेंस है, 1,36,000। एडवांसेस एंड अदर एसेट कितना था, 1,10,600 इसे 1,10,600 है। फिर करंट लायबिलिटी लिखना है, प्रोविजन लिखना है। तो बच्चों करंट लायबिलिटी जो है वो 1,16,000 है, और ये 669,600। चलिए ये दोनों माइनस होता है, ध्यान रखना है, ये दोनों ही लेस होता है। ऐड करो 7,70,700 प्लस 4,59,100 प्लस 1,36,000 प्लस 1,10,600, ये हो गया 12,14,68,200। दोनों माइनस कर दो, माइनस 1,16,000 माइनस 669,600, ये हो गया 6,82,600। ठीक है, और कितना ही आएगा, मिसलिनियस कुछ है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तो टोटल भी 6,82,600 ही हो गया। ऊपर का टोटल देख लो बराबर आ रहा है 6,82,600, मतलब हमने सबने डबल एंट्री बराबर की, तो ये टोटल मैच हो गया। हमने क्या किया पहले, इन सबका टोटल हमने यहाँ लिखे, फिर ये जो करंट लायबिलिटी और ये दोनों का टोटल हम इसमें से माइनस करने के बाद यहाँ लिखे। अब चाहो तो पहले इन दोनों का टोटल यहाँ लिखो, फिर भी माइनस कर सकते हो। कुल मिला के बैलेंस शीट आपको मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो
यहाँ पॉज करके फिर एक पॉज आप यहाँ करके लिख सकते हैं। के बाद ये रहा बैलेंस शीट, ये था हमारा प्रॉफिट लॉस। आप यहाँ एक पॉज करके लिखेंगे और एक यहाँ पे। उसके बाद ये रहा रेवेन्यू अकाउंट, एक ही पेज पे है ये तो। फाइनली शेड्यूल्स, तो ये पहले तो प्रीमियम अर्न्ड का है, उसके बाद क्लेम इनकर्ड शेयर कैपिटल तक हो गया, फिर आप रिजर्व सरप्लस और इन्वेस्टमेंट तक हो गया, फिर आप फिक्स असेट से लेकर एडवांसेस तक हो गया ये, एंड उसके बाद फाइनली ये 2 शेड्यूल करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का हो गया। कुल मिला के यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो पेपर में, ये 16 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन ही आएगा आपको। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन करवाने का एक पर्पज ये था कि आपको ओवरऑल पेपर में थोड़ा इस तरीके का आप देखोगे तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस नोट्स में है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करवा पाएंगे आपको। तो अभी आपका कल ही है पेपर, तो आप बढ़िया पेपर दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को कि अच्छा पेपर जाए आपको। बट आने वाले टाइम में हम ये सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, एंड और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करा के आप लोग को दें। बच्चों 5th और 6th सेमेस्टर के भी हम इसी जो यदि आप ऐप में हो ऑलरेडी, आप नोट्स ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हो, 5th 6th सेमेस्टर के भी सारे नोट्स उसमें ही डाल देंगे, तो आप उसको बाद में व्यू कर सकते हो। तो आपको ग्रुप से एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कॉमेट लर्निंग की चैनल्स वगैरह को फॉलो करके रखिए, और जो हमारा इंस्टाग्राम है कॉमेट का उसको भी फॉलो कीजिए, सो दैट आपको अपडेट आती रहेगी क्या चीज़ है। अभी ये इसमें तो फ्री है, आगे कुछ पेड लेक्चर्स भी रहेंगे लेकिन फ्री भी रहेंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड होते रहते हैं लेक्चर्स, एंड वेरियस अनाउंसमेंट विल कम। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी रहते हैं, काफ़ी समय लगता है, एज यू कैन सी। पेपर में भी आपको जल्दी करनी है, अभी तो आज आप जितना प्रैक्टिस कर सकते कर लीजिए, बट आप कुछ फॉर्मेट अच्छे से लर्न कीजिए, शेड्यूल्स बनाइए और डेटा लिखिए हर जगह जहाँ जमता है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।